आपको व्हाइट कलर का पेस्ट दिखेगा, पेस्ट है। अब ये क्या देख रहे हैं आप, जो पेस्ट है ये यहीं पर नहीं है, चारों तरफ है, आईसी के चारों तरफ है हमारे यहाँ तक। इस तरीके से जब कंपनी यहाँ पे लगाती है तो इन कंपोनेंटों पर भी ये पेस्ट चला जाता है। हीट मारेंगे इस पर, जब इसका सोल्डर गलेगा तो यहाँ का भी सोल्डर गल जाता है अभी, लेकिन ग्लू मेल्ट नहीं होता, ग्लू मेल्ट नहीं होता है, इसलिए आईसी के साथ कंपोनेंट आप बाहर निकाल सकते हैं। ये तो आपका बोर्ड या कंपोनेंट, लोग ये सोच रहे होंगे प्रिंट इसके खुल चुके हैं। देखिए दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे एक नई वीडियो पर स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए ब्लैक पेस्टेड, व्हाइट पेस्टेड, कैसा भी पेस्टेड आईसी है उसको किस तरीके से निकालेंगे, किस तरीके से रिवॉल्व करेंगे। तो ब्लैक पेस्टेड, व्हाइट पेस्टेड आईसी के बारे में आज आपको निकालने का आसान तरीका बताएंगे, किस तरीके से निकालेंगे, किस तरीके से लगाएंगे। दूसरी बात, क्या क्या आपको सावधानियां उसमें बरतनी है निकालने के लिए, आईसी निकालते टाइम क्या करना है, कैसे ख़राब होती है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताएंगे। सबसे पहले हम बताएंगे हमारा जो बैच है, अभी अप्रैल की बुकिंग चल रही है, अप्रैल की बुकिंग चल रही है, अप्रैल के बाद मई के बैच की भी बुकिंग चल रही है। तो अप्रैल में आना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन बुकिंग करा सकते हैं। मार्च का बैच हमारा चल रहा है इस समय, उसमें कोई सीट खाली नहीं है, जब चालू हो चुका है तो आपको मालूम है, लेकिन अप्रैल में भी कुछ सीटें खाली, आना चाहते हैं बुकिंग करा सकते हैं। हमारा फीस 21,000 है, रहना खाना फ्री है। ऑनलाइन का फीस सिर्फ 3,000 रुपये है, ऑनलाइन का फीस सिर्फ 3,000 रुपये, जिसमें कि हम आपको पूरा रिपेयरिंग और सॉफ्टवेयर बेसिक से एडवांस तक सिखाते हैं। ऑनलाइन में भी ऑफलाइन में बेसिक से एडवांस तक सिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया है। अब ये क्या एक व्हाइट पेस्टेड आईसी है, इससे पहले समझना है, फिर इसका प्रैक्टिकल में बताऊंगा कैसे आपको निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, देखिए आप देखेंगे ये आईसी या कोई भी आईसी आपको निकालना है, किसी भी प्रकार का कोई भी आईसी आपको निकालना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, आप जो जाली देख रहे हैं, देखिए इन जालियों के यहाँ से बहुत सारी मशीनें आती हैं, या कटर से आप इसको इतना कट करेंगे, फिर यहाँ से इतना इसको कट करके बाहर निकालेंगे। इसको बाहर निकालने के लिए क्या होता है कि यहाँ से बाहर निकालने के बाद, यहाँ से बाहर निकालने के बाद जो आईसी होती है, आप उसको आसानी से, उस आईसी को आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। पहले तो इस बात का ध्यान रखना है कि जालियाँ जो अच्छे से बाहर निकालनी है। इसके बाद दूसरा काम क्या करेंगे, इसके बाद दूसरा काम क्या करना है आपको, दूसरा काम ये करना है, देखिए दूसरा काम, जब ये बाहर निकल जाएगा तो आप देखेंगे यहाँ पे एक वाइट कलर का यहाँ पे एक पेस्ट है, हल्का हल्का आप देखेंगे यहाँ पे आपको व्हाइट कलर का पेस्ट दिखेगा। अब इस पेस्ट को क्यों निकालते हैं, किस लिए हटाते हैं, देखिए होता क्या है कि आईसी बिना पेस्ट काटे भी आप निकाल सकते हैं आसानी से। जैसे यहाँ पे हमने इसको काट दिया और यहाँ पे कोई जगह बन जाती है, जो कि आप यहाँ से जो इसके होते हैं टूल्स, इसके अंदर डालने के बाद आईसी के अंदर, और आईसी को आप यहाँ से ऊपर से उठाते हैं, निकल जाती है। लेकिन हम ग्लू को किस लिए काटते हैं वो आपको पहले पता होना चाहिए। इस वीडियो को पूरा देखें। यदि आपने ये वीडियो देख लिया तो आप किसी भी ब्लैक या व्हाइट पेस्टेड आईसी को आसानी से निकाल सकते हैं, कोई प्रिंट आपका डैमेज नहीं होगा। दूसरी बात, आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जिस तरह कि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। देखिए यहाँ पे जो पेस्ट है, अब ये क्या देख रहे हैं आप, जो पेस्ट है ये यहीं पर नहीं है, चारों तरफ है, आईसी के चारों तरफ है। लेकिन ये जो पेस्ट है आप देखेंगे, जो कुछ कंपोनेंट है हमारे यहाँ तक इस तरीके से, जब कंपनी यहाँ पे लगाती है तो इन कंपोनेंटों पर भी ये पेस्ट चला जाता है। ये पेस्ट क्या होता है, आईसी के साथ साथ इस कंपोनेंटों पर भी फैला हुआ रहता है, सोल्ड रहता है। जब आप इस आईसी को बाहर निकालते हैं तो होता क्या है, सोल्डर तो गलता है। जब आईसी पे आप हीट मारेंगे इस पे, जब इसका सोल्डर गलेगा तो यहाँ का भी सोल्डर गल जाता है, यहाँ का भी सोल्डर जो है मेल्ट हो जाता है। इससे क्या होगा, जब आप आईसी को यहाँ से निकालेंगे तो निकालने के साथ साथ ये भी कंपोनेंट आते हैं, क्योंकि सोल्डर मेल्ट हुआ आईसी का भी और बाहर का भी, लेकिन ग्लू मेल्ट नहीं होता, ग्लू मेल्ट नहीं होता है, इसलिए आईसी के साथ कंपोनेंट आप बाहर निकाल सकते हैं, जो कि गलत रहता है। लेकिन जो भी आप काम करेंगे, एक बार इसका पूरे का फोटो लें। फोटो लेने के बाद कुछ हमारे टूल्स होते हैं, इनको ग्लू को हम यहाँ से कट करेंगे, अभी सारा प्रैक्टिकल देखेंगे, इनको यहाँ से कट करेंगे। कट करने के बाद क्या होगा, देखिए ग्लू यहाँ से कट हो जाएगा, क्या होगा, जो कंपोनेंट है इधर का इधर रह जाएगा और आईसी वाला इधर रह जाएगा। जब हम आईसी को यहाँ से बाहर निकालेंगे, जब आईसी को यहाँ से बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, हमारा कोई कंपोनेंट आईसी के साथ बाहर नहीं आएगा। तो इसलिए ग्लू की कटिंग की जाती है, बाकी का इसका और कोई रीज़न नहीं होता है। और अब इसका प्रैक्टिकल करते हैं, वीडियो आपको अच्छे से यहाँ पे देखेंगे कि जो मैंने स्क्रीन पर दिखाया था वही चीज़ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे,
आपके पास में इस तरीके से टूल्स होना चाहिए, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे टूल्स होना चाहिए। एक इस तरीके से एक ब्लेड होना चाहिए और आपके पास में ट्वीजर भी होना चाहिए। ट्वीजर के साथ साथ और भी टूल्स होते हैं, इस तरीके से ये आपके पास में होने चाहिए। अब इसमें क्या होगा, जब आप इसको बाहर निकालेंगे, किसी भी आईसी को या सीपीयू को किसी को भी बाहर निकालना है, तो बाहर निकालने से पहले, जैसे कि मान लो मैं इसका जो eMMC इसको बाहर निकालूंगा, ठीक है, तो बाहर निकालने से पहले क्या करना है, जो हमारा क्या है, जो इसके ऊपर मैंने कवर बताया था, वो आपको कई तरीके होते हैं निकालने के, किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको SMD की सहायता से बाहर निकालूंगा, जो कि हम SMD का टेम्परेचर रखेंगे कितना, मेरे पास हॉकी 122 है, तो इसको मैं 370 के करीब रखूँगा और एयर में 2 पे रख लेता हूँ। एयर बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हमारा फ्लक्स पेस्ट है वो आपको यहाँ पे चारों तरफ ही रखना है, वो आपको यहाँ पे चारों तरफ रखना है। चारों तरफ रखने के बाद इस तरीके से डालेंगे। देखिए पेस्ट जो हम डालते हैं फ्लक्स, इससे होता क्या है कि ये सोल्डर रहता है वो अपनी जगह रहता है और एक दूसरे पर नहीं फेल्ट होता है। इसकी फिनिशिंग के लिए यहाँ पर लगाया जाता है। इस तरीके से देखिए पेस्ट अच्छे से डालना है, इसमें आपको कोई लापरवाही नहीं करनी है, ठीक है। पेस्ट अच्छे से डालेंगे तो हमारा जल्दी से मेल्ट होगा। चारों तरफ आपको यहाँ पे रखना है। देखिए यहाँ पे ये हमने लगा दिया। अब इस पे लगाने के बाद क्या करेंगे, एक किसी भी साइड से आपको ये उठा के शुरुआत करनी है। शुरुआत का मतलब जब आप इस पे हिट करेंगे इस तरीके से, और हिट जो एक जगह नहीं रखनी है, इस तरीके से आपको एक एक साइड हिलाना है। जब आप इसको यहाँ पे हिलाएंगे और चेक करेंगे क्या हमारा कोई जो शोल्डर था वो गल जाता है। देखिए जब शोल्डर गलता है तो यहाँ पे आपको महसूस हो जाता है। तो इसमें किस तरीके से, देखिए जो ब्लेड है इसको इस तरीके से रखना है इसके अंदर। देखिए आप देख सकते हैं, आप इस तरीके से रखेंगे और इसको हल्का सा ऊपर उठाएंगे। हैंडल दूर रखेंगे और यहाँ पे चारों तरफ इसको हिट करेंगे। ये काम आपको तसल्ली से करना है। देखिए उठ रहा है, जहाँ से उठ जाए वहाँ पे हीट दोबारा नहीं लगानी है, जहाँ नहीं उठा उस साइड पे आपको हीटिंग लगानी है। आप टीजर से भी पकड़ के उठा सकते हैं इसको, और हम इसको इसी ब्लेड की सहायता से निकालते हैं। एक जगह रखेंगे तो आपका बोर्ड या कंपोनेंट खराब हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा ये वाइट पेस्ट है, आप पूरे में देख सकते हैं ये क्या है, वाइट पेस्ट। अब जो हमारा eMMC था ये यहाँ से बाहर निकालना है। देखिए प्लास्टिक का कोई भी कनेक्टर हमारा डैमेज नहीं है। अब जो eMMC है इसको यहाँ से बाहर निकालेंगे। तो बाहर निकालने के लिए हमें SMD का टेम्परेचर 250-300 पे रखेंगे। और दूसरी बात क्या करना है कि जो हमारा यहाँ पे रहता है क्या, देखिए जितना भी इस पर पेस्ट या ग्लू है, जितना भी हमारा इस पर पेस्ट या ग्लू है, और इसको सबसे पहले यहाँ पे क्लीन कर लेंगे जितना भी पेस्ट, ठीक है। इसको एकदम अच्छे से क्लीन करेंगे सबसे पहले। देखिए बिल्कुल अच्छे से क्लीन करेंगे इसको। क्लीन से क्या होगा, जो हमारा पेस्ट है ना, जो फ्लेक्स है वो यहाँ से हट जाएगा। इसे इसलिए हटाते हैं कि पेस्ट की सहायता से हमारा जो वाइट ग्लू या ब्लैक पेस्ट होता है वो यहाँ पे नहीं कटता है। तो उसको हटाने के लिए हम इस पर इसका यूज करेंगे। अब इसको काटने के लिए क्या करना है कि SMD से हम इसके चारों तरफ हीट देंगे। जब इस पर हीट देंगे तो आपको जितना भी, देखिए टेम्परेचर वही रखेंगे 250-300 के करीब, और कुछ कुछ के अलग अलग होते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आप देखिए इस तरीके से, ये देखिए आसानी से यहाँ पे आप निकाल सकते हैं इसको। देखिए देख सकते हैं ये निकला। तो जो भी वाइट या कैसा भी पेस्ट है, देखिए इसे 250 पे इसलिए रखा है क्योंकि इस पर रखने से क्या होगा, जो हमारा शोल्डर है ना वो तो गलेगा नहीं 250 पे, 250 पे। अब आईसी के चारों तरफ से हम इसको हीट करेंगे इस तरीके से। मैंने बताया था हीट किस लिए करते हैं, और बहुत हल्के हाथ से करेंगे, और आप इस पे हैंडल को चारों तरफ घुमाते रहेंगे। हीट इसलिए करते हैं, और हीटिंग जो है ना काफ़ी दूर से लगानी है, पास से नहीं लगानी।
देखिए हीट इसलिए करते हैं, जो ये कंपोनेंट देख रहे हैं ना, इसके साथ बाहर नहीं आनी चाहिए। तो जो हमारा दोनों तरफ का पार्ट है वो अलग अलग हो जाना चाहिए। जिधर कंपोनेंट रहते हैं उधर तो आपको साफ करना बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पे साफ नहीं करते तो क्या होगा, साफ ना करने का कारण से हमारा जो है ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ से इसको बाहर निकाल देंगे जितना भी इस पर रहता है। टेम्परेचर डाउन ही रखना है जिससे कि हमारे को यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी ना हो। ठीक है, अब इतना करने के बाद आप इस टूल से भी इसको हटा सकते हैं इस तरीके से। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए पेस्ट लगाना चाहें लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम इस पर अब हीट करेंगे 300 के टेम्परेचर पे इस तरीके से। अभी इसलिए करते हैं क्योंकि जो इसके अंदर का ग्लू होता है वो मेल्ट हो जाता है। जब थोड़ा सा हीट करने के बाद आईसी के चारों तरफ हीट करेंगे इस तरीके से। अब हीट करते टाइम थोड़ा सा पेस्ट डाल देंगे, बाद में डालना पहले नहीं, और पेस्ट हम किनारे से रखेंगे। देखिए इस तरीके से किनारे से रखने से क्या होता है, देखिए किनारे पे रखने से क्या होगा, जो कंपोनेंट होते हैं आसपास के वो टेढ़े मेढ़े या हिलते हैं तो वो अपनी जगह वापस आ जाते हैं। अब टेम्परेचर हम वही रखेंगे 370 के 400 के बीच में, लेकिन कुछ टेम्परेचर हमारे एसएमडीओ के ऊपर भी रहते हैं कि किस एसएमडी का कितना टेम्परेचर है। अब यहाँ पे हम इसको हीट कर रहे हैं, किसको, आईसी को। तो आईसी को जब हीट करेंगे तो हमें देखना है कि जो हमारे कंपोनेंट थे, देखिए जो हमारे कंपोनेंट थे पहले वो हिल जाने चाहिए। जब हीट आईसी पे देते हैं तो इस तरीके से आसपास के जितना भी सोल्डर है वो पिघल जाएगा और ये हिल जाता है। देखिए हमारे यहाँ पे जो भी काम आप सीखने आते हैं, फ्रेशर या जैसे भी हैं, तो आप टेंशन ना लें, अच्छे से काम पूरा प्रैक्टिकल अच्छे से सिखाया जाता है। जितना भी काम होगा सारा प्रैक्टिकल आपके हाथों से होता है। तो देखिए हमारे कंपोनेंट इसके अंदर जितने भी थे पिघल चुके हैं। अब क्या करेंगे, जो हमारा ये स्टेंसिल की तरह जो ये ब्लेड है इसको यहाँ पर डालें और इस तरीके से निकाल दिए। ठीक है, इतना करने के बाद क्या होगा, देखिए इतना हमने यहाँ पे किए। अब इसको ठंडा होने देंगे मदरबोर्ड को। आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो है पॉइंट यहाँ पे निकला। अब आप देखेंगे जो कुछ पॉइंट थे ये उखड़ गए। देखिए यहाँ पे उखड़ने का मतलब नहीं बनता, ठीक है, क्यों नहीं बनता, देखिए अब आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इसका देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिए गौर से देखें, ये जब ठंडा होता है तो जमने लगता है। जब मैंने आपको बताया था, जब इस पर हमने हीट किया, जब इस पर हीट किया तो सारे कंपोनेंट पिघले थे। अब जो पॉइंट हमारे यहाँ पे उखड़े हैं ना, देखिए आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए अब क्या हुआ, यहाँ पे जैसे हमने आईसी निकाली तो अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं प्रिंट इसके खुड़ चुके हैं। देखिए जब आप काम करेंगे तो इसमें क्या होगा, जब आप काम करेंगे तो आपको इसमें गलतफहमी में नहीं पड़ना है कि प्रिंट उखड़ा, इसलिए नहीं उखड़ा। देखिए ये जो पॉइंट है, ये 3 पॉइंट हैं, इधर भी 3 पॉइंट हैं, इधर हमारे कुछ पॉइंट हैं। यदि पॉइंट हमारे उखड़ते हैं इस तरीके से तो क्या होता है, ये कोने के ही कुछ पॉइंट नहीं उखड़ते, बहुत सारे पॉइंट उखड़ते हैं। आप देखेंगे इसमें जो हमारे पॉइंट है पॉजिटिव के कौन से हैं, जितने भी आपको दिख रहे हैं, जिनके अंदर लाइनिंग आपको दिख रही है वो हमारे पॉजिटिव के पॉइंट हैं। पॉइंट हमारा इसलिए नहीं उखड़ेगा क्योंकि जब हमने इस पर हीट लगाई थी तो इस डायोड को, इस कॉइल को हिला के देखे थे, जब हम हीट इस पर देते हैं और इतनी दूरी का कंपोनेंट हिल जाता है। क्या हुआ, जब हमने हीट इस पर दिया और इतनी दूरी का कंपोनेंट हमारा हिला, तो इसका मतलब है कि इससे पहले इसका सोल्डर, पेस्ट, पीपीडी जो भी है वो मेल्ट हुआ है ना, मेल्ट हुआ। तो आप इस चीज़ को समझें, जब हीट यहाँ पर देते हैं और ये पिघल जाता है तो इससे पहले इसका पिघलेगा। जब हमने इसके अंदर इन किया तो ये क्या हुआ, अपने आप बाहर प्यार से निकला। लेकिन ये जो पॉइंट हमारे होते हैं ये एनसी के होते हैं। जब आप आईसी को रिवॉल्व करेंगे, जब आप आईसी को रिवॉल्व करेंगे और यहाँ पे जब इसको बिठाएंगे तो ये पॉइंट जो हमारे थे यहाँ पे इस तरीके से अपनी जगह वापस आएंगे। इसका काम क्या होता है, एनसी के पॉइंट का काम होता है आईसी रिवॉल्व करने के बाद जब हम इसको यहाँ पे बिठाते हैं
तो ये क्या कर देता है, उसको फिक्स कर देता है। बाकी के पॉइंट भी फिक्स करते हैं, लेकिन ये भी अपने होल के अंदर जब जाता है तो आईसी जो हमारी टेढ़ी मेढ़ी या डिसबैलेंस होती है वो नहीं होती है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि वाइट पेस्ट आईसी को किस तरीके से आसानी से निकालें। अब इसके बाद जो वीडियो होगा, इस आईसी को किस तरीके से रिवॉल्व करेंगे, किस तरीके से पेस्ट को हटाना है, तो वो हम इसका पार्ट 2 देंगे, क्योंकि एक वीडियो बहुत लंबा होता है और इतना समय आपके पास में शायद नहीं है जो इतना लंबा वीडियो देखें। तो इसके बाद में पार्ट 2 हम बना के देंगे, जिसमें कि हम सिर्फ ये बताएंगे कि इसको किस तरीके से क्लीन करेंगे, साफ़ करेंगे आसान तरीके से। कोई केमिकल की ज़रूरत पड़ेगी या ऐसे डायरेक्ट आप साफ़ कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।